जब भी आकाश में उड़ानें भरती हैं तो लगता है कि हम अपने गंतव्य तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे, लेकिन कभी एक ऐसा समय आएगा कि आपको घंटों इंतज़ार करना पड़ेगा। यही एक किस्सा हुआ है इंडिगो और भारतीय उड़ान संबंधी योजनाओं में। इंडिगो की पिछले कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इंडिगो की लगभग 1000 फ्लाइटें रद्द हो गई। और ये रद्द होने का कारण क्या है? कुछ लोगों का मानना है कि ये इंडिगो की मोनोपोली हो गई, तो कुछ लोगों का मानना है कि जो पायलट्स हैं उनकी जो टाइमिंग है उनमें कुछ चेंजेस हुए, जिसकी वजह से पायलट की क्राइसिस हो गई, इस वजह से हुई। लेकिन मुख्य बात ये है कि इस पे कई भी क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं। जैसे पहला, क्या इंडिगो की मोनोपोली हो गई है, या डीजीसीए सही तरीके से एविएशन सेक्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या तीसरा ऐसा हो सकता है कि जो सरकार है वो प्रॉफिट मोटिव्स के साथ चल रही है और सही तरीके से वो उन चीज़ों के लिए रेगुलेट नहीं कर पा रही है जहाँ पे सरकार को नियंत्रण करना चाहिए था। ये सारे सवाल एक ही तरफ इशारा कर सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि लोकतंत्र में जो भी सिटीजन्स हैं या नागरिक हैं उनके अधिकारों की रक्षा, क्योंकि टाइम एक बहुत ही प्रेशियस एलिमेंट है, वो किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन यदि वही, और इसे लोग छोटी सी भूल नहीं कह सकते, एक बहुत ही बड़ी भूल है, इससे हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी असर पड़ता है। सोचिए कि कितने पैसेंजर जो अंतर्राष्ट्रीय जगहों से आए होंगे, उन्हें क्या ये लग कि भारत का एविएशन सेक्टर अभी नहीं तैयार है। अब यदि हम एविएशन सेक्टर को बांट कर देखें तो इंडिगो का लगभग 65% के अराउंड जो भी मार्केट शेयर है, और उसके बाद आता है एयर इंडिया जिसका अराउंड 20% के मार्केट शेयर है। यानी 85% मार्केट शेयर इन दोनों ही एयरलाइंस का है। और सोचिए यदि इनमें से एक भी ठप हुई तो कितनी बड़ी असुविधा जनता के लिए हो सकती है। तो यदि इस पे क्वेश्चन उठता है कि क्या प्राइवेटाइजेशन सही है? प्राइवेटाइजेशन सही है यदि वो सही तरीके से रेगुलेट हो, वरना यदि केवल वो प्रॉफिट मोटिव के साथ रहे तो वो प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं घातक भी हो सकता है, जो कि केस इंडिगो के साथ हुआ है। उसमें हालांकि डीजीसीए ने अपनी तरफ से कहा कि हम पैनल की बैठक बुला देंगे, ये कर देंगे, या फिर से हम उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा जो इसके लिए जिम्मेवार है। क्या उससे जनता की परेशानियां समाप्त हो जाएंगी जो उन्होंने झेली है? क्या इतने जो लोग बिना कपड़े, खाना पानी और उसके वहाँ पे हैं, तो उनके लिए क्या ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? यदि इसको करना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किसी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने का वो होना चाहिए। यदि हम कोई भी चीज़ यदि इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यदि हम अपना बाज़ार प्राइवेट प्लेयरों के लिए खोल रहे हैं, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि वो सही तरीके से ऑपरेट करें, उन्हें एक निरंकुश होकर वो काम ना करें जिससे हर चीज़ के लिए हम एक बंधनकारी रूप में अपना जीवन व्यतीत करें। और ये खेल पूरा प्राइवेटाइजेशन का नहीं है, ये खेल पूरे लोकतंत्र का है, ये खेल पूरे उस चीज़ का है कि जिसमें हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपने प्रॉफिट मार्जिन को भी बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमें जनता के लिए सुविधाएं देनी है उसको हमें सही तरीके से और सुचारू रूप से करना है। तो ये इंडिगो की क्राइसिस एक सिंपल सा मैसेज देती है कि किसी भी क्षेत्र में यदि किसी की मोनोपोली हो गई तो वो जाहिर तौर पे है, वो कहीं ना कहीं उस अर्थव्यवस्था के लिए या किसी भी व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि राजनीति के क्षेत्र में किसी पार्टी की मोनोपोली हो गई वो दिक्कत करेगी, यदि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में किसी कंपनी की मोनोपोली हो गई तो वो भी एक समस्या का कारण है। इसी तरह हर क्षेत्र में यदि किसी भी चीज़ की मोनोपोली हो गई तो एक समस्या का कारण है। इसलिए हमें इंडिगो क्राइसिस से बहुत सी चीज़ें सीख लेने की और त्वरित कार्रवाई कर और तुरंत ऑपरेशनों को रिस्टोर करना चाहिए। एक तरफ तो ये कहा गया था कि जो पायलट्स की रेस्टिंग टाइमिंग है वो पहले 48 आवर्स कर दे कि 7 दिन काम करने के बाद आपको 48 घंटे का आराम मिलेगा, लेकिन वापस में इस क्राइसिस को देखते हुए फिर उसे रोल बैक करके 36 घंटा कर दिया गया। तो क्या इस वजह से जो जिसके लिए किया गया था कि जो हमारे पायलट उनको एनफ रेस्ट मिले जिससे जो भी एयर एक्सीडेंट्स हो वो कम हो, तो क्या फिर से हम अपने जो फ्लाइंग पैसेंजर हैं उनको खतरे में डाल रहे हैं? ये सारे सवाल
एक बड़ा ही गंभीर चीज़ें खड़ा करते हैं, जिससे हमें ध्यानपूर्वक सोचना और समझना होगा और अपने कार्य को इस तरीके सुचारू रूप से करना होगा, जिससे वो सारी गतिविधियाँ इस प्रकार से रेगुलेट हों कि हम क्राइसिस को उत्पन्न ही न होने दें, और यदि उत्पन्न होती भी है तो उसको हम सही तरीके से रेगुलेट करें, जिससे जनता को कोई भी कष्ट या कुछ ना हो।